हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही मस्त जबरदस्त लॉलीपॉप आपके लिए लाए हैं। क्या नाम है? ब्रिसन एवं अंडाशय के कार्य। ब्रिसन एवं अंडाशय के कार्य अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड द ओवरी। माने ब्रिसन और अंडाशय के क्या क्या काम है, सारे पॉइंट को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे आपको। और देखिएगा, आपका एनसीईआरटी भी क्लियर होगा और आपका पॉइंट भी क्लियर होगा। तो इससे आपको यह प्रॉफिट होने वाला है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव से एकदम 100% भी बनेगा, और जो जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है वो भी पूछे। तो यह एक एनसीईआरटी प्रश्न है और ये बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। तो चलते हैं, बिना लेट के हम लोग कम समय में इसको कवर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो लिखा गया ब्रिसन के कार्य फंक्शन ऑफ टेस्टिस। लिखा गया टेस्टिस में मेल चर में हम जानते हैं कि ब्रिसन में शुक्र जनन नलिका पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, मेल जर्म सेल नर जर्म कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया माने शुक्राणु जन। स्पर्मेटोगोनिया के हिंदी क्या होता है? शुक्राणु जन। तो हम लोग हिंदी में थोड़ा कम, हिंदी थोड़ा सा इसका दिक्कत वर्ड है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया को शुक्राणु जन कहा बोला जाता है और मेल जर्म सेल को नर जर्म कोशिका कहा जाता है। तो कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे। तो लिखा गया टेस्टिस में ब्रिसन में मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु जनन एक प्रोसेस होता है। शुक्राणु जनन जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा क्या बनता है बाबू लोग? स्पर्मी का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। तो आपको समझ में आ रहा है कि ब्रिसन के अंदर कौन सा कोशिका है? मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया से कौन सा प्रोसेस, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा प्रोसेस के द्वारा शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर होगा शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्मी का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे कि ब्रिसन के जो सर्टोली सेल होते हैं, ब्रिसन के जो सर्टोली कोशिका होते हैं, ये जो सर्टोली सेल होते हैं वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन को। लेकिन किसको किसको? ये जर्म सेल, जो मेल जर्म सेल है उसको, और जो शुक्राणु बनता है उसको। तो शुक्राणु का पोषण न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है बाबू लोग। बात को एकदम ध्यान से सुनिए कि सर ब्रिसन के अंदर मेल जर्म सेल होते हैं और अर्थात इसी को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, शुक्राणु जन बोला जाता है। और इसी कोशिका के द्वारा मेल जर्म सेल, इसी के गौण नाम है स्पर्मेटोगोनिया से ही शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्मी का फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं ब्रिसन के अंदर कौन सा कोशिका? सर्टोली सेल। और ये सर्टोली सेल शुक्राणुओं का स्पर्म का पोषण प्रदान करता है अर्थात न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट देखा जाए लैडिंग सेल। लैडिंग सेल के गौण नाम है इंटरस्टेटियल सेल। लैडिंग सेल के गौण नाम क्या है बाबू लोग? इंटरस्टेटियल सेल। और इस सेल के द्वारा एंड्रोजेन नामक ब्रिसन हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन या मेल हार्मोन का क्या होता है? संश्लेषित या सिक्रेट होता है। संश्लेषित या स्त्रावित होता है, स्त्रावित करती है। तो एकदम ब्रिसन के तीन काम रट लो, तीन काम रट लो। पहला काम क्या है? पहला काम है कि मेल जर्म सेल, ब्रिसन में मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, इस गोनिया से शुक्राणु बनता है। दूसरा काम क्या है? ये जो शुक्राणु बनता है और मेल जर्म सेल और शुक्राणु को न्यूट्रिशन प्रोवाइड सर्टोली सेल करता है। माने मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु बनता है और सर्टोली सेल शुक्राणुओं का पोषण न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये जो टेस्टिकुलर हार्मोन, मेल हार्मोन का नाम एंड्रोजेन है, इस हार्मोन का फॉर्मेशन कौन सा कोशिका से होता है? तो लीडिंग कोशिका से होता है। तो ये तीन कोशिका होती है ब्रिसन के शुक्र जनन नलिका के अंदर। दो कोशिका होते हैं, पहला कोशिका मेल जर्म सेल होती है, दूसरा सर्टोली सेल होते हैं। और शुक्र जनन नलिका अर्थात सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के ऊपर सतह पर, ऊपरी सतह पर लैडिंग सेल्स होती हैं। इस सतह
पर जो लैडिंग सेल्स होते हैं बाहर की ओर, इससे एंड्रोजन हार्मोन बनता है। एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टिकुलर हार्मोन या मेल हार्मोन भी कहते हैं। अब आगे पॉइंट पढ़ने वाले अंडाशय के कार्य। फंक्शन ऑफ अंडाशय। ओवरी यह लड़कियों में पाए जाते हैं, वृषण तो लड़कों में पाया जाता है। इसकी संख्या 2 होते हैं, लेकिन अंडाशय की संख्या 2 भी होते हैं, और ये स्त्रियों के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड भी पाए जाते हैं। सर, वृषण अंडाशय में अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, बात सही है। जैसे वृषण टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रकार अंडाशय में भी ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अंडाशय के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं बाबू? ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। और इस ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन बनता है? ईस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होता है। बाबू लोग, ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल एक स्ट्रक्चर है जो मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक स्त्राव के रज्जोधर्म के बाद ये बनना शुरू होता है, और इसी के द्वारा ईस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होता है। अगला दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। पहला कॉन्सेप्ट ओवम बनेगा ओवरी से। दूसरा बात, ओवरी के अंदर एक ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर से कौन सा हार्मोन बनेगा? ईस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा। अंडाशय में बने जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कार्पस लुटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस लुटियम। और कार्पस लुटियम से क्या बनते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये बात को एकदम याद रखिएगा, कार्पस लुटियम से 2 हार्मोन बनता है जी। अंडाशय में बनी स्ट्रक्चर कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से भी बनता है, और एक रिलैक्सिन हार्मोन भी बनता है। ये बात को याद रखिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस लुटियम से 2 हार्मोन बनता है। देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला को, अर्थात जो गर्भाशय के अंदर जो इंडोमेट्रियम लेयर है, उस इंडोमेट्रियम लेयर को सुरक्षित करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये जब बच्चा जन्म लेने लगता है, बच्चा लेने वक्त, बच्चा को जन्म लेने, जो बच्चा जिस टाइम जन्म लेता है, उस टाइम जो माँ का जो सर्विकल होता है, ग्रीवा होता है, जो योनि होता है, उस रास्ता को चौड़ा करता है ताकि छोड़ा आसानी से हो सके, माने बच्चा आसानी से जन्म ले सके। तो रास्ता चौड़ा हो रहा रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। महिला प्रेग्नेंट हो रही है, बच्चा सुरक्षित है, इंडोमेट्रियम, गर्भाशय के अंदर जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है वो सुरक्षित है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि इसको देख लेते हैं फिर से। देखिए, वृषण के काम 3 है। पहला क्या काम है कि मेल जर्मेसेल स्पर्मेटोगोनिया से कौन सा प्रोसेस? शुक्राणु जनन के द्वारा क्या बनता है? शुक्राणु। दूसरा, टेस्टिस के सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स क्या करता है? स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। अगला पॉइंट, लैडिंग सेल। लैडिंग सेल को इंटरस्टेटियल सेल भी बोलते हैं, या आपका टेस्टिकुलर या मेल हार्मोन का सिंथेसिस या सिक्रेट करता है, जिसको नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक टेस्टिकुलर हार्मोन, मेल हार्मोन है, जिसका फॉर्मेशन लैडिंग सेल से होती है। अगला बात, फंक्शन ऑफ ओवरी लिखा गया। ओवरी में ओवम अर्थात मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा काम, ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। अगला पॉइंट क्या लिखा गया है कि सर ओवरी में जब ये ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु उत्पन्न हो जाता है, तो वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसको नाम है कार्पस लुटियम। और कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं, और कार्पस लुटियम से एक और हार्मोन स्रावित होता है जिससे नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।